कहानी। 4 दोस्तों की रहस्यमयी रात। 4 दोस्त रोहित, विक्रम, अर्जुन और समीर मुंबई जैसे बड़े शहर में एक साथ रहते थे। चारों की दोस्ती कॉलेज से थी और अब सब एक कंपनी में नौकरी करते थे। काम के तनाव से राहत पाने के लिए उन्होंने वीकेंड पर कहीं बाहर जाने का प्लान बनाया। तय हुआ कि शनिवार रात को निकलेंगे और किसी शांत पहाड़ी इलाके में 2 रात रुकेंगे। शनिवार की रात लगभग 9 बजे चारों ने अपनी कार में सामान रखा और मस्ती मजाक करते हुए शहर से बाहर निकल पड़े। बारिश की हल्की फुहारें चल रही थीं और चारों के चेहरों पर सफर का उत्साह था। लेकिन करीब 2 घंटे बाद एक सुनसान इलाके से गुजरते हुए उनकी कार अचानक झटके से रुक गई। सामने एक बड़ा पेड़ था और उसकी डालियां सड़क पर झुकी हुई थीं। अर्जुन ने कार दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। सभी ने मिलकर कई बार कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अचानक बादलों की गरज के साथ बारिश तेज हो गई, बिजली चमकने लगी और दूर कहीं से एक अजीब सी गूंजती हुई आवाजें आने लगीं। चारों थोड़ा घबरा गए। उन्होंने देखा कि फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था और टॉर्च की वजह से बैटरी भी खत्म होने लगी थी। विक्रम और समीर बोले, हम पास में कोई मिस्त्री की दुकान ढूंढ कर आते हैं, हो सकता है कोई मदद मिल जाए। लेकिन रोहित और अर्जुन बोले, नहीं, तुम मत जाओ, रुक जाओ, हम यहीं इंतजार करेंगे। विक्रम जिद करता है, देखो, अगर हम कुछ इशारा करें तभी दरवाजा खोलना, जब तक हम ना लौटें कार का दरवाजा मत खोलना। दोनों निकल पड़े, टॉर्च की कमजोर रोशनी में पेड़ों और झाड़ियों के बीच रास्ता बनाते हुए। रोहित और अर्जुन कार के अंदर ही रहे। कुछ देर बाद अर्जुन की तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। उसे उलझन और घबराहट हो रही थी। तभी अचानक कार की खिड़कियों पर जोर जोर से किसी के खटखटाने की आवाज आई। दोनों चौंक गए। रोहित बोला, कोई मदद मांग रहा होगा, देखते हैं। लेकिन अर्जुन ने डरते हुए मना किया। विक्रम और समीर ने साफ कहा था कि जब तक इशारा ना हो दरवाजा मत खोलना। थोड़ी देर बाद आवाज बंद हो गई। फिर एक लड़की की आवाज आई, प्लीज, मेरी भी कार खराब हो गई है, बहुत डर लग रहा है, क्या मैं आपकी कार में बैठ सकती हूँ? वो दोनों खामोश रहे, लेकिन लड़की की आवाज में इतनी बेबसी थी कि अंत में वो दरवाजा खोल देते हैं। लड़की अंदर आ जाती है। वो गीले बालों और सफेद कपड़ों में थी। कहती है, मेरा घर पास ही में है, क्या आप लोग मुझे वहां छोड़ देंगे? अर्जुन बोला, नहीं, हम अपने दोस्तों का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन लड़की जिद करती है और अंततः वे मान जाते हैं। कार अचानक स्टार्ट हो जाती है, जैसे किसी ने जादू से ठीक कर दी हो। तीनों चौंकते हैं पर खुश भी होते हैं। लड़की रास्ता बताने लगती है और उन्हें एक सुनसान जगह की ओर ले जाती है। वहां एक पुराना टूटा फूटा सा घर खड़ा था। लड़की बोली, यही मेरा घर है, आप लोग भी आज रात यहीं रुक जाएं। बारिश तेज हो रही है और आपकी कार फिर से बंद हो सकती है। रोहित और अर्जुन ने मना किया, लेकिन जब उन्होंने गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की तो इंजन फिर से बंद हो गया। अब मजबूरी में दोनों उसके घर में चले गए। घर के अंदर सन्नाटा था। लकड़ी की पुरानी जमीन, दीवारों पर धूल और जाले। लड़की बोली, आप लोग उस कमरे में सो जाइए, मैं रसोई में हूं। कुछ देर बाद जब दोनों की आंख लगने ही वाली थी तो उन्हें एक अजीब सी खटखट और बर्तन गिरने की आवाज सुनाई दी। वो डर के मारे उठे और धीरे धीरे रसोई की ओर गए। वहां एक डरावनी सी महिला खड़ी थी, लंबे बाल, पीली आंखें और हाथ में एक बड़ा सा चाकू। वो कुछ काट रही थी। आप कौन हैं? रोहित ने कांपती आवाज में पूछा। वो महिला मुस्कुराते हुए बोली, मैं वही हूं जिसका इंतजार 30 सालों से उस सड़क पर हो रहा था। दोनों सन्न रह गए। तुम लोग पहले इंसान हो जिसने मेरी आवाज सुनी और मेरी मदद की। इतना कहकर वो अचानक गायब हो गई। डर के मारे दोनों दौड़कर बाहर जाने लगे, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब वे चीखने लगे, कोई है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अचानक उन्हें वही लड़की फिर दिखी, लेकिन इस बार उसकी आंखें लाल थीं और वो हवा में तैरती हुई सी उनके सामने आई। उसने कहा, अब तुम जा सकते हो,
मैं मुक्त हो चुकी हूँ, लेकिन तुम्हारे दोस्त? रोहित और अर्जुन डरते हुए बोले, वो कहाँ है? लड़की बोली, वो जहां गए थे वहां से कोई वापस नहीं आता। उन्होंने मेरी आत्मा को परेशान किया। अब वो मेरी दुनिया में हैं। दोनों डर के मारे बेहोश हो गए। सुबह हुई तो दोनों एक सुनसान सड़क पर पड़े थे। गाड़ी पास ही में थी और बंद हालत में। वहां ना कोई लड़की थी, न वो घर। पुलिस को खबर दी गई, जांच हुई, लेकिन उस इलाके में कोई घर नहीं था और न ही विक्रम और समीर का कोई सुराग मिला। रोहित और अर्जुन आज भी उस रात को याद करके कांप जाते हैं। कभी कभी रात को अर्जुन को सपने में वही लड़की दिखती है, कहती है, मेरा इंतजार अब भी पूरा नहीं हुआ है।